सीएससी संचालकों के खिलाफ हाल ही में की गई प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर जिले भर के सीएससी संचालकों में रोष व्याप्त है। नाराज संचालकों ने नुमाइशखेत मैदान में एकत्र होकर नारेबाजी के साथ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। इस दौरान संचालकों ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी। नुमाइशखेत मैदान में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि विगत दिनों कांडा क्षेत्र में प्रशासन द्वारा सीएससी संचालकों पर की गई कार्रवाई निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना समुचित जानकारी और संसाधन उपलब्ध कराए संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करना अनुचित है। सीएससी संचालकों ने कहा कि वर्तमान में सीएससी सेवाओं के लिए निर्धारित रेट सम्मानजनक नहीं है, जिन्हें बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि रजिस्टर मेंटेन करने की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी, इसलिए सरकार को रजिस्टर भी उपलब्ध कराने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने इंटरनेट, ऑफिस का किराया, बिजली बिल तथा प्रत्येक प्रमाण पत्र के लिए शुल्क सरकार द्वारा दिए जाने की मांग रखी। धरने में यह भी कहा गया कि बायोमेट्रिक प्रिंटर, लैपटॉप व अन्य तकनीकी उपकरणों का खर्च स्वयं संचालकों को उठाना पड़ता है, जिसे सरकार द्वारा वहन किया जाना चाहिए। संचालकों ने बताया कि कई क्षेत्रों में नेटवर्क की गंभीर समस्या के कारण स्वीकृत स्थानों से अन्यत्र सेंटर संचालित करना उनकी मजबूरी बन जाती है। ऐसे में संचार सुविधाओं को बेहतर करने की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शन में प्रदीप जोशी, मनोज सिंह रावल, मनोज कुमार, संतोष चंद्र, रविंद्र, दीपक जोशी, मोहन पांडे, महेश सिंह मेहता, गणेश रावत, गणेश जनौती, अर्जुन राणा और गोकुलानंद तिवारी सहित बड़ी संख्या में सीएससी संचालक मौजूद रहे। यहाँ पर जैसे कि तहसील प्रशासन द्वारा छापेमारी की जा रही है, तो इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि जो गलत कर रहे हैं उन पर तो सजा होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन इससे बाकी लोग परेशान हो रहे हैं फालतू में। और हमें रेट के बारे में बड़ी समस्या है सरकार से। 23 रुपया हमें मिलता है एक प्रमाण पत्र बनाने में, और एक प्रमाण पत्र आप सभी जानते हैं जाति स्थायी केवल एक बार बनाता है आदमी, और 23 रुपये में। और इतना कम काम है, इतनी ज्यादा सीएससी खुल चुकी है कि मुश्किल से हफ्ते में भी सेंटर में एक आध बंदा कोई आता है। तो काम करना, उस पर हमें किराया देना है, भाड़ा देना है, इंटरनेट का है, बिजली का है, हमारे प्रिंटर लगे हैं, लैपटॉप लगे हैं, लड़के काम कर रहे हैं, वो सब हमें मैनेज करना बहुत सरदर्दी का रहता है। हमारी कुछ और मांगे हैं, जैसे कि जो रजिस्टर बोल रहे हैं, ये रजिस्टर में गवर्नमेंट मुहैया कराए। हमें सीएससी से बोला जाता है कि रजिस्टर खरीदो, रजिस्टर की कीमत 1250 रुपया है। 1250 रुपये का रजिस्टर हम कैसे मेंटेन करेंगे? दूसरी बात, रजिस्टर के लिए हमें पहले नहीं कहा गया। आज की डेट में आके बोलते हैं कि रजिस्टर दिखाओ। हम रजिस्टर कहाँ से दिखाएंगे? हमें पहले बताया जाता है कि आपको रजिस्टर बनाना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं है बागेश्वर में, तो बिना डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के हमें पता ही नहीं है कि रजिस्टर भी बनाने होते हैं। किसी ने हमें कोई बताया ही नहीं। और अगर रजिस्टर बनाने तो ठीक है, गवर्नमेंट में रजिस्टर है। 6 साल से यहाँ पे नहीं है, तो हम 6 साल से जो है कि रजिस्टर हमें तो पता ही नहीं रजिस्टर बनाना। तो रजिस्टर की बात जो है वो हमें सरकार दे, कैसे बनाना है, कैसे मेंटेन करना है, वो सब करे। सीएससी हमसे केवल लेती है रजिस्टर खरीदो, उनके डिवाइसेस खरीदो, उनकी सर्विसेज खरीदो। हम केवल देते हैं, हम सीएससी को भी चार्ज देते हैं। ये नहीं कि सीएससी में कुछ चीज फ्री में प्रोवाइड करिए। रूम का रेंट हमें देना ही है, बिजली का बिल हमें देना ही है, नेट का हमें देना ही है, लड़के का हमें पैसा देना ही है, इंटरनेट। इसके अलावा एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, कई बार हमारे प्रमाण पत्र रिजेक्ट हो जाते हैं, उसका शुल्क कट जाता है, वापस नहीं आता है। अब कस्टमर हमसे बोलता है कि पैसे प्रमाण पत्र नहीं, मैं तो पैसे किस बात के, तो वो पैसा भी वापस होना चाहिए हमको। में जो हम अभी तक स्थायी जाति जो भी हमारे डॉक्यूमेंट बनते हैं, जो ईडी6 से हमारा काम किया जा रहा है, तो उसमें हमें कुछ समस्याएं का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अभी जो भी डॉक्यूमेंट हमारे बन रहे हैं, तो कस्टमर सबसे पहले आता है कि अभी सबके कुछ भी डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें फोटो कंपलसरी है। तो फोटो कंपलसरी है, सबसे पहले कस्टमर से हमने फोटो लेनी है। फिर उसके बाद उसके 8-10 डॉक्यूमेंट जो भी हमें डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके लिए जो नीट डॉक्यूमेंट है वो हमें लगाने हैं, वो सारे स्कैन करने हैं पहले। तो स्कैनिंग का चार्ज भी उसमें जो ऐड होना चाहिए। और कस्टमर की हर फोटो, मतलब हर डॉक्यूमेंट में कस्टमर की फोटो कंपलसरी है, तो वो फोटो बनाने का चार्ज भी उसमें लगना चाहिए। और फिर जैसे हम कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई करते हैं तो कस्टमर रसीद मांगता है, तो उसके बाद एक प्रिंट आउट हमें कस्टमर को देना होता है, तो वो चार्ज भी उसमें ऐड होना चाहिए। जब उसके बाद कस्टमर डॉक्यूमेंट बन के आता है, तो उस टाइम पे कलर प्रिंट मांगते हैं हर कस्टमर। अभी कोई भी स्थायी जाति कुछ भी बन रहा है तो फोटो लग के आ रही है, तो उसका कलर प्रिंट चाहिए, तो कस्टमर को उसमें कलर प्रिंट देना होता है, तो वो कलर प्रिंट का चार्ज भी उसमें ऐड होना चाहिए। फिर कस्टमर जो ऐसा है कि स्थायी जाति एक बार बनता है, तो कस्टमर उस पर लेमिनेशन करा के ले जाता है, तो ये लेमिनेशन का चार्ज भी उसमें ऐड होना चाहिए। आज आपके चार्ज में कोई दिक्कत नहीं है, 40 रुपए आप हमसे, हमारे चार्ज कटता है, 40 रुपए की रसीद कटती है, तो 40 में तो 20 रुपए गवर्नमेंट के हो जा रहे हैं। 20 रुपए में इतना सारा काम कैसे हो सकता है? फोटो से लेकर डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, फिर कस्टमर को रसीद देना है। जब कस्टमर आएगा तो उस टाइम पे उसको डॉक्यूमेंट फिर पीडीएफ, या तो हम, अगर आप बोलते हो कि हमें 20 रुपए में काम करना है, तो हम फिजिकल डॉक्यूमेंट उसको कुछ नहीं देंगे, पीडीएफ पे व्हाट्सएप देंगे उसको। अगर उसको हम कलर प्रिंट दे रहे हैं तो कलर प्रिंट का चार्ज भी उसमें ऐड करो, या उसको लिखो। अगर कस्टमर की मर्जी है तो लेगा, कस्टमर अगर कलर प्रिंट लेना चाहता है कस्टमर, तो उसको 20 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। अगर लेमिनेशन कराता है 30 रुपए, 25-30 रुपए जो भी लेमिनेशन का चार्ज होता है वो देना पड़ेगा।
और जैसे अब अप्लाई करने के बाद कस्टमर को रसीद देना भी जरूरी है, तो वो चीज भी, वो रसीद का चार्ज भी उसमें ऐड होना चाहिए। गवर्नमेंट बोलती है कि प्रिंट आउट का 10 रुपये है, जब हम रसीद दे रहे हैं तो 10 रुपये वो भी ऐड होने चाहिए उसमें। तो ये चार्ज उसमें ऐड होनी चाहिए। बाकी आपके 40 रुपये से हमें कोई दिक्कत नहीं है, 40 रुपये आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। नहीं है, गवर्नमेंट के रेट भी सही है। हमें परेशानी वहाँ पे है, एक सर्टिफिकेट बनने में कम से कम 10 से 12, 14 ऐसे डॉक्यूमेंट हमको स्कैन करने पड़ते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद हमें प्रिंट भी देना है। ठीक है, अब ये बताइए 40 रुपये में हम उतने स्कैन करेंगे, नेट भी खर्चा है, बिजली का है, दुकान का रेंट है, इतना महंगाई का समय है। ठीक है नहीं। अब यूसीसी का मामला ले लीजिए आप, उत्तराखंड जो भी चल रहा है हमारा विवाह पंजीकरण का, उसमें ये लगाइए 1.5 घंटा तो पूरा फॉर्म भरने में लग रहा है। फिर उनके गवाहों को भी रुकना है, डॉक्यूमेंट भी उतने स्कैन होने हैं और सारा फॉर्म A to Z सही होना है, तब जाके कहीं बन के आएगा। तो सरकार को जा रहा है ज़्यादा पैसा, हमको मिल रहा है 50 रुपये से भी कम। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा सर, हमारी जो जायज़ मांगे हैं इन पर ही विचार किया जाए। बाकी गवर्नमेंट रेट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आज के लिए नहीं है, बहुत पहले से, जब से EDC का ये चला हुआ है, हम तब से काम करते हैं। हमें समस्या कोई नहीं है, हम वैसे भी हमारे रजिस्टर भी प्रॉपर हैं, कोई चीज़ हमारे सेंटर में ऐसी चीज़ मिलेगी नहीं। तो ये है हमारा, जो गलत कर रहा है उसको गलत दंडित किया जाए। नहीं, मेरे भी सेंटर में 2 दफे तहसीलदार सर आए हुए हैं, एचएम सर भी आए हुए हैं। मेरे रजिस्टर में आपको ग्रीन पेन से सिग्नेचर मिलेगा। मुझे जो डिटेल मांगी मैंने प्रोवाइड करी उनको, है ना। ये तो होता ही है भाई, जो हम काम कर रहे हैं उसको नीट एंड क्लीन करें। शासन का काम तो है ही। आज मेरे वहाँ आएंगे, कल इसके आएंगे, सभी के यहाँ जाना है उन्होंने। समस्त बागेश्वर जनपद के जितने भी CSC बेली हैं, उनकी एक मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बेली लोगों को बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बेली लोगों का कहना यह है कि प्रशासन जो है अपनी उनको मनमानी करता है और कभी कभी उनके बिना कारण बताए उनके सेंटर सीज किए जा रहे हैं। दूसरा, रेट रिवाइज का मामला है। बहुत ये ब्रिटिश पीरियड के जो रेट हैं, इनके CSC के रेट हैं, वो जो 30 रुपए के जो रेट है, वो कम से कम आज की तारीख में महंगाई में 100 रुपए से कम में नहीं बन पा रहा है वो डॉक्यूमेंट। तो दूसरे जो हैं, ये सोशल मीडिया पर कभी कभार कोई छापेमारी की जा रही है सेंटरों पर, तो उसको सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है। CSC लोगों का मानना है कि उससे हमारा व्यवसाय पर असर पड़ रहा है। तो हमारा ये कहना है कि अगर कहीं पर हो रहा है, कोई गलत डॉक्यूमेंट बना रहा है, तो उसके विरुद्ध तो प्रशासन कार्रवाई करे, जो उचित भी है। लेकिन बिना कारण बताए CSC को वो सीज किया जाना, और इसमें जो है सभी CSC लोगों, जो BLE लोग हैं, उनका मानना है कि प्रशासन, हम आज एक मीटिंग करके DM को ज्ञापन देते हैं, जिसमें अपनी परेशानियां बताइए हम रख रहे हैं। और इसके बाद तुरंत 1 महीने के बाद अगर हमारी मांगे जो हैं, मेन जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होती है, तो 1 महीने के बाद फिर हम पूरे, आज तो जनपद स्तर का है, फिर प्रदेश स्तर पर इसको किया जाएगा।